गाइस, दिस इज मी माही जैज और आप देख रहे हैं माही जैज ट्रैवल्स। गाइस, टेलीविजन तो आप लोग रोज ही देखते होंगे। इसके अलावा टेलीफोन पर आप लोगों की डेली बात होती होगी, क्योंकि ये तो आज की दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आप लोग रेफ्रिजरेटर से भी रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये किसके इजादात हैं, किसने इनको बनाया है, आप तक ये किस तरह पहुंची? दोस्तों, मैं बात करूंगी आज इन सभी चीज़ों के बारे में, मतलब एक ऐसे कॉन्ट्रे के बारे में जिसने किया है इनको ईजाद। आज हम उस मुल्क की ना सिर्फ सैर करेंगे, बल्कि जानेंगे उस मुल्क की हिस्ट्री, उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसका जनरल नॉलेज, और अगर आप उस कंट्री में जाते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा उसकी सैलरीज, उसकी अपॉर्चुनिटीज़। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और सब्सक्राइब के आगे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपसे हमारी हर वीडियो बआसानी मिलती रहे और आप हम तक पहुंचते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बरतानवी जज़ीरे के शुमाली तहाई हिस्से पर वाक़या एक मुल्क की, जिसका शुमार खूबसूरती के एतबार से दुनिया भर में अव्वल नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड से पहले भी इसका ही नंबर आता है। इस मुल्क के खूबसूरत पहाड़, झीलें और सैर व सियाहत पर वाक़या मकामात सियाहों को अपनी तरफ आने पर मजबूर कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ यूके में मौजूद स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड का लफ्ज़ लैटिन वर्ड स्कॉटिश से निकला है, जो पहले पहल स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बसने वालों के लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। स्कॉटलैंड के कुल रकबा की बात की जाए तो 78,387 मुरब्बा किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुल्क की तारीख के बारे में। कदीम ज़माने में इस सरजमीन पर कॉन्टीन्यूसली ग्लेशियर्स बनते थे और पिघल जाते थे, जिसकी वजह से इब्तदाई इंसानी ज़िंदगी के आसार बिल्कुल मिट चुके हैं यहाँ से। लेकिन ये कहा जाता है कि इधर सबसे पहले शिकारी और गलाबान आकर आबाद हुए थे। ये तकरीबन 12,800 साल कबल मसीह में इधर आबाद हुए और फिर आस्ता आस्ता आबादी में इजाफा होना शुरू हो गया। इसी तरह इधर इंसान परमानेंटली आबाद होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क के बहुत से इलाके गांव की शक्ल अख्तियार करने लगे। दुनिया का सबसे पुराना दरख्त भी इसी मुल्क में मौजूद है। पहले पहल इधर के लोग बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार थे, लेकिन जब रोमन्स ने वेल्स और इंग्लैंड पर अपना कब्जा किया तो ये सूबा बना दिया गया था बरतानिया का। लेकिन यहाँ के लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, और वो भी बहुत बड़ी तादाद में। इन लोगों ने उनके साथ लड़ाई भी की और रोमन्स के किलों पर हमला आवर भी होते रहे थे, लेकिन इनको शिकस्त का सामना ही करना पड़ता था। मिलाकर 16वीं सदी ईस्वी में ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के पीछे बादशाह जेम्स का हाथ था। उनके बारे में एक और डिटेल्ड वीडियो बनाकर आप लोगों को आगाही दी जाएगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। आज़ादी के बाद 1502 सदी ईस्वी में बादशाह जेम्स ने इंग्लैंड के साथ मुआहदा किया था। उस वक्त इंग्लैंड पर हेनरी हैप्टन की हुकूमत थी, जिसके तहत इन दोनों का बाहमी अमन कायम हुआ। इसके बाद हेनरी हैप्टन ने जेम्स की बेटी से शादी कर ली और इन दोनों में रिश्तेदारी बन गई, और इस तरह स्कॉटलैंड के बादशाह को जेम्स को इंग्लिस्तान की सल्तनत भी विरासत में मिल गई। अब हम बात करेंगे इस मुल्क के जनरल नॉलेज की, मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपका कौन कौन सी चीज़ों का इल्म लाजमी होना चाहिए। बात की जाए इस मुल्क के कैपिटल की तो उसका नाम एडिनबर्ग है, और ये इस मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इस मुल्क का पहला सबसे बड़ा शहर ग्लासगो है। बात की जाए इस मुल्क में बोले जाने वाली ज़ुबान की तो इंग्लिश यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके अलावा स्काउट्स और स्कॉटिश लैंग्वेज भी बोली जाती है, लेकिन इनको बोलने वाले 30% पीपल ही यहाँ पे मौजूद हैं। बात की जाए इस मुल्क के पॉपुलेशन की तो अप टू 6 मिलियन, और अगर हम बात करते हैं इस मुल्क के कॉलिंग कोड की तो +44। इसी तरह हम करेंसी की बात करें तो यहाँ पे पाउंड्स इस्तेमाल होते हैं, जो पाकिस्तानी 361 और इंडियन 106 रुपये बनते हैं, जबकि बांग्लादेशी 140 रुपये। बात की जाए इसकी वीज़ा रेशो की तो 99%, और इस मुल्क के
वीज़ा के लिए आप लोगों को यूके के गवर्नमेंट से स्टैंडर्ड वीज़ा लेना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं इसके टाइम जोन की तो पाकिस्तान से 4 घंटे, जबकि इंडिया से 4 घंटे 30 मिनट और बांग्लादेश से 5 घंटे पीछे हैं। इधर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग की जाती है। अगर हम बात करते हैं नेशनल गेम की तो फुटबॉल, और नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो उकाब। अब हम बात करेंगे इस मुल्क के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के। नंबर 1, तेल के जज़ायर के एतबार से ये मुल्क पूरे यूरोपीय यूनियन में सबसे आगे है। नंबर 2, दोस्तों फुटबॉल गेम के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तकरीबन ये यूरोपीय कंट्रीज़ में नहीं बल्कि एशिया के कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं। सबसे पहला फुटबॉल खेल भी इसी मुल्क में खेला गया था। नंबर 3, इस मुल्क की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी आमदन का सबसे बड़ा जरिया भारी सनतें हैं, मसलन जहाज़साजी, फौलाद की तैयारी और कोयले की तैयारी। नंबर 4, इस मुल्क का तीसरा बड़ा शहर अबरडीन है, जिसको पूरे यूरोप में तेल का दारुल हुकूमत होने की हैसियत भी हासिल है। नंबर 5, इस मुल्क की आमदन में सैर व सियाहत बहुत ज़्यादा इजाफा करती है। नंबर 6, ये मुल्क इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करके एक बहुत भारी रकम कमाता है। नंबर 7, इस मुल्क को अपनी इंजीनियरिंग के बाइस भी दुनिया भर में जाना जाता है। नंबर 8, इस मुल्क में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं। नंबर 9, इस मुल्क में 340 रेलवे स्टेशन हैं और 30,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक सिस्टम भी मौजूद है। मतलब इसके रेलवे ट्रैक सिस्टम की लंबाई 30,000 किलोमीटर है। नंबर 10, इस मुल्क में बेरोजगारी बहुत कम है दूसरे यूरोपियन ममालिक की निस्बत। नंबर 11, इस मुल्क का 1.9% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। नंबर 12, इस मुल्क में स्कॉटिश लोगों के अलावा पोलिश और बहुत सी और नस्लें भी आबाद हैं। इस मुल्क के 35% अफराद लातीनी हैं। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 1% है। इसके अलावा बहुत से मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आबाद हैं, जिनमें यहूदी, हिंदू और सिख भी शामिल हैं। नंबर 14, इस मुल्क में एजुकेशन रेट बहुत हाई है। नंबर 15, इस मुल्क में आइस होटल भी मौजूद हैं जो सैर व सियाहत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं और इन होटल्स में मौजूद हर चीज़ बर्फ़ की बनी हुई है। नंबर 16, इस मुल्क में 790 जज़ायर भी मौजूद हैं जो सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करने का बाइस बनते हैं। नंबर 17, इस मुल्क में सर्दी और गर्मी दोनों होती हैं। इसके अलावा बारिशें भी हर जगह होती हैं, लेकिन इलाकों के हिसाब से। नंबर 18, इधर सेहत के मसलों को कौमी इदारा बराए सेहत डील करता है। हे गाइस, हम बात करेंगे इसकी मेजर इन्वेंशंस की कि इस मुल्क ने कौन कौन सी इन्वेंशंस की हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अगर आपको इसकी इन्वेंशंस का पता चल जाएगा तो यकीन माने आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने ज़हीन लोग आबाद हैं। हालोवियन, DBBC, टेलीफोन, वाटर स्टीम इंजन, वैक्यूम फ्लास्क, पेनिसिलिन, मैमल क्लोनिंग, फ्लशिंग टॉयलेट्स, स्टिक स्टैम्प, hypodermic syringe, MRI machine, bikes, television, refrigerator, mobile phones, टायर्स, सब इसी मुल्क की इजादात में से एक हैं। के अलावा भी इस मुल्क की बेशुमार इजादात हैं। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कि अगर आप इस कंट्री में आते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं एज अ स्टूडेंट एंड एज अ वर्कर। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स। नंबर 1,
गुड अकोमोडेशन। आपको पता है कि स्कॉटलैंड यूके का हिस्सा है और यहाँ पे आबादी बहुत कम है। आप लोगों को एक अच्छी अकोमोडेशन मिल जाएगी। अगर आप बात करते हैं यूके की दूसरी तरफ मतलब इंग्लैंड या लंदन, तो वहाँ पे आपको अकोमोडेशन ना तो इजीली मिलेगी और ना ही आपको अफोर्डेबल अकोमोडेशन मिलेगी तो आप लोगों को महंगी मिलेगी। नंबर 2, फ्रेंडली पीपल। गाइस, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं जिसकी वजह से आप लोगों में एडजस्टमेंट करना आसान हो जाता है। नंबर 3, वीज़ा रेशो। वीज़ा रेशो के मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 99% है, मतलब रिजेक्शन का चांसेस इतना ज़्यादा नहीं है, सो मस्ट अप्लाई फॉर हेयर। नंबर 4, लेस पॉपुलेशन। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस मुल्क की पॉपुलेशन सिर्फ अप टू 6 मिलियंस है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। नंबर 5, मोर जॉब्स। आप लोगों को मैं डिफरेंट वीडियोस में ये चीज़ बताती आई हूँ कि अगर आप लोगों के पास लेस पॉपुलेशन है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि जॉब्स का इन्वर्स रिलेशन होता है पॉपुलेशन के साथ। नंबर 6, रेजिडेंसी एंड नेशनलिटी। अगर आप इसके लॉज को, रूल्स को ओबे करते हैं, टाइम जोन को, तो आपको ये दोनों चीज़ें भी मिल जाएंगी। नंबर 7, यू कैन ब्रिंग योर फैमिली टू हियर। गाइस, आप लोग यहाँ पे अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं आसानी से अपने साथ अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो। नंबर 8, हाई क्वालिटी ऑफ डिग्री। इसकी डिग्री ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी डिग्री, वैलिड डिग्री मिल जाती है। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, एक वीडियो में इसको कवर करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट वर्कर्स के लिए। अगर हम बात करते हैं तो जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन के लेस होने की वजह से, एज़ कम्पेयर टू अगर आप यूके के इंग्लैंड या फिर दूसरे वाले हिस्सों में जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। मतलब जॉब के लिए अगर आप प्रेफर करते हैं यूके को तो वेल्स या स्कॉटलैंड में आप आएँ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी और कंट्री पे ऐसी ही वीडियो बनाई जाए तो तब भी लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।